हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएसएम क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम झारखंड में स्थानीय स्वशासन पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, झारखंड में स्थानीय स्वशासन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला ग्रामीण व्यवस्था, और एक शहरी व्यवस्था, फ्रेंड्स, ये जो ग्रामीण व्यवस्था है इसी को ही कहा जाता है पंचायती राज। और इसे हम तीन स्तर में बांटते हैं। क्या क्या? पहला ग्राम स्तर, एक पंचायत समिति, और तीसरा जिला परिषद। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो ग्राम स्तर है, सॉरी फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत, ये जो ग्राम पंचायत है ये ग्राम स्तर पे इसका जो इलेक्शन होता है ये ग्राम स्तर पे होता है। ठीक है, और ये जो पंचायत समिति है ये प्रखंड स्तर पर, और ये जो जिला परिषद है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, यानी कि जिला स्तर पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन लेवल है, यानी कि तीन स्तर है। देखिए, एक ये हुआ, ठीक है, एक ये है और एक ये है। तो ये जो तीन व्यवस्था है इसी को कहा जाता है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था जो है कौन सी समिति के द्वारा गठित किया गया था, तो फ्रेंड्स ये जो है ये 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा गठित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे स्पेस नहीं है तो जिस तरह मैं लिखूंगी आप उसी तरह अपने नोट पे उसके नीचे लिखते जाइएगा। ठीक है, देखिए ये जो प्रणाली है, ये जो तीन स्तर की है, इसे त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। ये 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा क्या किया गया था फ्रेंड्स, तो गठित किया गया था। अगर आपको पूछा जाए कि इस समिति के द्वारा जो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया था, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एरो दे के लिख देती हूँ कि पहला राज्य राजस्थान था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इसका जो एक जिला है नागौर जिला, और ये गठित किया गया था 1959 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहला राज्य हुआ। और दूसरा राज्य है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी 1959 में ही इसने क्या किया था, तो त्रिस्तरीय शासन प्रणाली को क्या किया था, लागू किया था अपने राज्य में। आंध्र प्रदेश 1959, और राजस्थान का जो नागौर जिला है उसने भी 1959 में ही किया था। ठीक है, ये तो हो गया अदर स्टेट का। लेकिन जैसे अभी हम लोग झारखंड पढ़ रहे हैं, तो झारखंड में अगर आपको पूछा जाए कि झारखंड में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली कब लागू की गई थी, तो झारखंड में फ्रेंड्स, झारखंड में 23 अप्रैल 2001 ईस्वी को त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था लागू किया गया था। ठीक है, ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो तीन स्तर यहाँ पे दिया गया है आप देख सकते हैं कि इसमें क्या किया गया कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया है। मतलब कि किसी एक के पास पावर नहीं है। ठीक है, जैसे पहला लेवल ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ये जो तीनों जगह शक्ति को बांट दिया गया है इसको हम लोग बोलते हैं शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो ये जो अगर पूछा जाए कि ये जो सपना किनका था, तो
सॉरी फ्रेंड्स, लाइट कट गया है तो थोड़ा सा आपको अंधेरा दिखता होगा। शक्तियों का विकेंद्रीकरण का जो सपना था, यानी कि ये जो 3 लेवल में इसको जो बांटा गया, ये किनका सपना था? तो ये सपना था फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी का ये सपना था। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे जो 3 लेवल है, अगर आपको इसी में अगर पूछा जाए कि ये जो ग्राम पंचायत है, इसका जो गठन जो है, ग्राम पंचायत का गठन हम लोग के जो संविधान है उसमें कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो ग्राम पंचायत का गठन फ्रेंड्स आर्टिकल 40 के तहत क्या किया जाता है? ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जो लेवल मैंने लिखा है कि ये जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, ये प्रखंड स्तर पे है, ये जिला स्तर पे है। तो फ्रेंड्स अभी हम तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। मेरे यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, आप इसे पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि झारखंड में पंचायती राज अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया था? तो 23 अप्रैल 2001 ईस्वी को। ठीक है, तो इसके तहत क्या किया गया फ्रेंड्स? तो 50% आरक्षण जो है, 50% आरक्षण महिलाओं को दे दिया गया। 50% आरक्षण महिलाओं के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसमें देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इसका जो है, इसका 3 स्तर है। क्या क्या? तो ग्राम स्तर, एक पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और एक जिला परिषद। तो मैंने आपको बोला था कि सब हम लाइन वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है फ्रेंड्स ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, इसका जो चुनाव होता है ये ग्राम स्तर पे होता है, ग्राम स्तर पर। और ये जो है ये प्रथम तथा सबसे निचला स्तर है। प्रथम तथा सबसे निचला स्तर। ठीक है, और इसका जो चुनाव होता है, अगर पूछा जाए कि कितने जनसंख्या पे किया जाता है, तो इसका जो चुनाव है ये प्रति 5000 की जनसंख्या पर किया जाता है। ठीक है, और इसी में आप देखेंगे कि एक वार्ड सदस्य भी होता है, जो मुखिया से जो नीचे होते हैं एक वार्ड सदस्य भी होते हैं। ठीक है, तो उसका जो चुनाव होता है वो प्रति 500 की जनसंख्या पर पंचायत सदस्य का चुनाव किया जाता है। पंचायत सदस्य का चुनाव किया जाता है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि ग्राम पंचायत का जो प्रमुख है वो कौन होता है, तो प्रमुख होते हैं फ्रेंड्स मुखिया। प्रमुख मुखिया होते हैं और इसकी सहायता के लिए उप मुखिया होते हैं। इसकी सहायता के लिए कौन होते हैं? तो उप मुखिया होते हैं। ठीक है, ये सहायक के तौर पे काम करता है। मान लीजिए फ्रेंड्स कि अगर बाय चांस कभी मुखिया का पद अगर खाली हो किसी रीजन से, तो उप मुखिया जो है वो अधिकतम कितने माह तक काम कर सकता है? अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड जो है जितना भी कुछ आएगा मैं आपको इसी में बता दूंगी। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि इनका जो निर्वाचन है, ये निर्वाचन कौन से तरीके से किया जाता है, यानी कि निर्वाचन की पद्धति क्या होती है, तो ये प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति कितने सालों के लिए की जाती है? तो 5 वर्ष के लिए। ठीक है, यानी कि ये इसको हम कह सकते हैं क्या, ये क्या है? तो ये कार्यकाल है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको बोला जाए कि इसमें योग्यता क्या होना चाहिए, तो योग्यता के लिए जो आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। वो मेंटली क्या होना चाहिए? किसी भी फैसले को लेने के लिए कैपेबल होना चाहिए, उसमें उतना एबिलिटी होना चाहिए। साथ में क्या वो भारत का नागरिक भी होना चाहिए। तो ये सब सारे क्या है फ्रेंड्स? तो उसकी योग्यता है। अगर आपको पूछा जाए कि मुखिया को हटाने की प्रक्रिया क्या है? हटाने की
प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स, पंचायत सदस्य के 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मुखिया को उसके पद से हटाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मुखिया को हटाना है तो पंचायत सदस्य का जो वोट है वो कम से कम 2/3 होना चाहिए, ठीक है, वो 2/3 होना चाहिए और उसी से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके क्या उसे मुखिया को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि उतना स्पेस यहाँ पे नहीं है कि मैं दूसरा टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा ग्राम पंचायत के बारे में, ठीक है, तो पंचायत समिति और जिला परिषद को हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ग्राम पंचायत के पहले हम अंग देख लेते हैं। ग्राम पंचायत के अंग। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है फ्रेंड्स? तो पहला आता है ग्राम सभा, दूसरा है फ्रेंड्स ग्राम पंचायत, तीसरा है फ्रेंड्स ग्राम कचहरी और चौथा है ग्राम रक्षा दल। ये जो ग्राम सभा है फ्रेंड्स, ये ग्राम पंचायत की विधायिका का कार्य करता है। ग्राम पंचायत की विधायिका, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ग्राम पंचायत की विधायिका है। और इसका जो प्रमुख है वो कौन होता है फ्रेंड्स? तो मुखिया होते हैं, प्रमुख मुखिया होते हैं। ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत की कार्यपालिका का काम करती है, कार्यपालिका। और प्रमुख कौन होते हैं फ्रेंड्स? तो मुखिया होते हैं, ठीक है। ये जो ग्राम कचहरी है, कचहरी से हम समझ सकते हैं कि ये क्या है? तो ग्राम पंचायत की न्यायपालिका, ग्राम पंचायत की न्यायपालिका। और इसके प्रमुख जो है वो सरपंच होते हैं, ठीक है। और ये जो ग्राम रक्षा दल है, ये बोल सकते हैं कि गांव की पुलिस व्यवस्था है, गांव की पुलिस व्यवस्था, ठीक है। तो इसका जो प्रमुख होता है, इसका प्रमुख होता है दलपति। प्रमुख कौन होता है फ्रेंड्स? तो दलपति। अब ये मैंने जो 4 पॉइंट आपको लिखवाए हैं, इन्हें चारों को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स ग्राम सभा। आप आगे नोट बनाते जाइएगा, ग्राम सभा। तो ये ग्राम सभा क्या है फ्रेंड्स? तो आप देखे होंगे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग के गांव में एक आम सभा की बैठक होती है, जिसमें क्या होता है कि जो थोड़े इज़्ज़ात जो लोग होते हैं वो लोग उसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि एक प्रकार की क्या है? तो एक प्रकार की आम सभा है, एक प्रकार की आम सभा है। और फ्रेंड्स, इसका जो गठन होता है, गठन 250 की जनसंख्या पर होता है, 250 की जनसंख्या पर, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया कि प्रमुख कौन होते हैं फ्रेंड्स? तो प्रमुख होते हैं मुखिया। प्रमुख कौन होते हैं? मुखिया, ठीक है। और ये जो ग्राम सभा है, ये ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो आपको इसके अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको मेन ये सब याद करना है, ठीक है, कि इसका प्रमुख कौन होता है, ग्राम पंचायत की न्यायपालिका
की संज्ञा किसे दी जाती है या कार्यपालिका की संज्ञा किसे दी जाती है, आपको ये सब याद करना है। ये सब आप जनरली अपने पढ़ने के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, बाकी आपको ये एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, ठीक है। बस ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। अब इसके बाद हमें पढ़ना है ग्राम पंचायत की कार्यपालिका, पहले आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ग्राम पंचायत की कार्यपालिका है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फिर से, ये क्या है, तो कार्यपालिका अंग, या आप इसे कह सकते हैं क्या, तो कार्यकारिणी समिति कह सकते हैं, ठीक है, कार्यकारिणी समिति, ठीक है। मैंने आपको जिस तरह वहां पे बताया कि प्रमुख कौन होते हैं, तो प्रमुख होते हैं मुखिया, प्रमुख मुखिया होते हैं, ठीक है। और मुखिया के साथ में जैसे अगर इसमें अगर आपको पूछा जाए कि कितने सदस्य होते हैं, तो कुल सदस्य कितने होते हैं, तो सदस्य होते हैं टोटल 9। कितने होते हैं, 9 सदस्य। कौन कौन होते हैं, एक मुखिया होता है, एक मुखिया, और 8 अन्य सदस्य होते हैं, 8 अन्य सदस्य, ठीक है। और इसमें जो चुनाव होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष विधि से होता है, प्रत्यक्ष विधि से चुनाव, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, और 2 टॉपिक बच गया है, इसे बता के ये कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे पढ़ते हैं ग्राम कचहरी। ग्राम, ये तो 3rd नंबर पे था ना, ग्राम कचहरी। तो ग्राम कचहरी जो है इसे हम क्या कह सकते हैं, तो ग्राम पंचायत की न्यायपालिका, ग्राम पंचायत की न्यायपालिका, ठीक है। और इसका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, प्रमुख सरपंच होता है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि कार्य क्या है, तो छोटे मोटे दीवानी तथा फौजदारी मामलों का निपटारा, ये हो सकता है शायद किसी को समझ में ना आए। तो इसमें क्या है फ्रेंड, जैसे मान लीजिए कि कोई क्या करता है ना कि अपनी जमीन थोड़ी सी आगे बढ़ा लेता है, अपना खेत का जो मेड़ है वो आगे पीछे कर लेता है, तो वो सबका निपटारा यहाँ पे हो जाता है। यानी कि छोटा मोटा जो गांव का मामला है वो सब यहाँ पे निपटारा हो सकता है, ठीक है। आगे है फ्रेंड्स कि जैसे अगर पूछा जाए कि आपका इसमें जिसका कार्यकाल है ये कितने वर्ष का होता है, तो कार्यकाल जो है ये 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है फ्रेंड्स, तो कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। इसमें एक मेन पॉइंट जो है मैं अभी इसे बताने जा रही हूँ, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है, कि मुखिया तथा कार्यकारिणी समिति, यानी कि कार्यपालिका के जो सदस्य होंगे, कार्यकारिणी समिति के सदस्य कोई भी ग्राम कचहरी के सदस्य नहीं हो सकते, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा। ये सब तो मेन है ही और ये सब इम्पोर्टेंट भी है कि ग्राम कचहरी को जो है ग्राम पंचायत की न्यायपालिका की संज्ञा दी जाती है। प्रमुख कौन होते हैं, तो सरपंच होते हैं। काम क्या है, तो छोटे मोटे दीवानी तथा फौजदारी मामलों का निपटारा करना। कार्यकाल 5 वर्ष। और मुखिया तथा कार्यकारिणी समिति यानी कि कार्यपालिका के कोई भी सदस्य जो है वो न्यायपालिका के सदस्य नहीं हो सकते, यानी कि ग्राम कचहरी के सदस्य नहीं हो सकते, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए। आगे है फ्रेंड्स, हम लोग का एक बच गया है टॉपिक, क्या, तो ग्राम रक्षा दल। ग्राम रक्षा दल, तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, तो गांव की पुलिस व्यवस्था है, गांव की पुलिस व्यवस्था, ठीक है। प्रमुख कौन होते हैं, तो प्रमुख होते हैं दलपति, प्रमुख दलपति होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, तो कार्य है जैसे गांव में मान लीजिए कि छोटे मोटे जो हादसे हो जाते हैं, जैसे कहीं पे क्या हो गया,
तो आग लग गया, कहीं आग लग गया, ठीक है, या कहीं पे जो विवाद होता है, दो गुटों में जो विवाद हो जाता है, दो गुटों में विवादों का निपटारा, ठीक है। और कुछ कुछ जैसे कि मान लीजिए कि गांव में अगर चोरी हो रही है या समथिंग कुछ छोटा मोटा जितना भी कार्य है जो पुलिस का काम रहता है, उसी लेवल पे हल्का मतलब कम काम जो रहता है वो काम रहता है किसका, तो ग्राम रक्षा दल का, ठीक है। और ये छोटा मोटा काम उन्हीं लोग का रहता है। और अगर आपको इसमें पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि ग्राम रक्षा दल में कौन कौन से सदस्य भाग ले सकते हैं, तो जिनका जो आयु है कम से कम 18 से 30 वर्ष, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ तो योग्यता लिख देती हूँ, ठीक है। योग्यता क्या है, तो 18 से 30 वर्ष के आयु वाले लोग सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि ग्राम पंचायत के अंग क्या क्या है, तो पहला मैंने बताया था ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी और ग्राम रक्षा दल। बच गया है फ्रेंड्स 2 टॉपिक, तो क्या क्या है, एक पंचायत समिति और जिला परिषद, इसे हम कल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप क्या कीजिएगा कि आप इसका नोट बनाइएगा और इसे बार बार रिवीजन कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।